आज हम लोग कत्वा प्रत्यय देखेंगे। प्रत्यय क्या है आप लोगों को पता ही है कि शब्द के अंत में लगाया जाता है, लेकिन कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हम लोग संस्कृत में मूल धातु के अंत में करते हैं। अब मूल धातु यहाँ पर कौन कौन सा है, आइए एक बार देख लेते हैं। अस है, आप, क्री, क्री, गम, अर्च, कथ, कुर्द, वध। और इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में किया जाता है। ठीक है। अब अस में जैसे कत्वा लगाएंगे तो क्या होगा, भूतवा। अस की जगह पे हम लोग भू लगाते हैं, भू धातु, जिसका अर्थ होता है होना। तो क्या होगा, भूतवा। भू आधा त और वा, तो अस का भू हो जाता है। ठीक है। और भू में जब हम कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो भूतवा होता है, जिसका अर्थ होता है क्या, होकर। भूतवा का अर्थ होता है होकर। और एक विशेष बात यह है कि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग जब हम करते हैं ना, तो इस क का लोप हो जाता है। जब हम इसको मूल धातु में जोड़ते हैं तो क का लोप कर देते हैं। तो अस की जगह पे क्या लिखा बच्चों, इधर देखो, अस की जगह पे भू हमने लिखा है। ठीक है, ये पहला वाला है। क को हटा दो, आधा त और वा जोड़ दो, भूतवा, जिसका अर्थ क्या होता है, होकर। समझे। अब देखो, आप जोड़ कत्वा, आप का अर्थ होता है पाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप्तवा, ऐसा होगा। बता रही हूँ। आधा प हलंत लगा है, आधा प, क का लोप हो गया, तो क्या होगा, बचेगा क्या, त्वा, आप्तवा, ऐसा। आप्तवा, इसका क्या होता है अर्थ, पाकर, पाकर। ठीक है, अगला में चलते हैं। क्री, देखो यहाँ पे क्री, री 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 की मात्रा लगी हुई है, और यहाँ पर क्र क्र ऐसा जो होता है ना, क्री। तो ये क्री मतलब होता है, इस क्री मतलब होता है खरीदना, खरीदना, कोई भी वस्तु खरीदना। और इस क्री का मतलब होता है काम करना। ठीक है, कोई भी काम करना तो क्री कहलाता है। तो अब ये जो क्री है, इसका क्या होगा, क्रीतवा। क्री जैसे वैसे लिखेंगे, क को गायब करो, आधा त अरवा, तो क्रीतवा का अर्थ क्या हुआ, करके, करके। समझ गए। और क्री जोड़ कत्वा, इसका क्या होगा, क्री जैसे वैसे लिख दो, क्र क्र, क्री, क गायब कर दो, आधा त अरवा, क्रीतवा, मतलब क्या होगा, खरीद कर, खरीद कर। समझे। अब गम जोड़ कत्वा, क्या होगा, गत्वा। गम जोड़ कत्वा, गत्वा, ग आधा त और वा, गत्वा। ये व्याकरण के नियमों से ये हट जाता है, ये हट जाता है। ठीक है, तो उतना डिटेल्स में हमें जाना नहीं है, बस याद रखना है, त्वा हमको जोड़ना है। गत्वा, गत्वा मतलब क्या होता है, जाकर, जाकर। अर्च जोड़ कत्वा। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ ई का, छोटी हर्षई ई का आगम होता है यहाँ से, ये सेट धातु है। ठीक है, तो अर्च इतवा, अर, जैसे च लिखा हुआ है रेफ देकर, वैसे तुम लिखो अर्च, अर्चितवा, ऐसे कर दो, अर्ची, छोटी ई आ गई, आधा त अरवा, क तो गायब होगा, अर्चितवा,
मतलब अर्च मतलब अर्चना करना, पूजा करना। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पूजा करके, पूजा करके। यहाँ भी ऐसे ही ई का आगम होगा तो क्या लिखेंगे? कथ ईतवा, कथितवा, कह कर। हिंदी में भी कहते हैं ना कहना, कथन। तो मूल धातु जो है क्या है? कथ है, जिसका अर्थ कहना होता है। कत्वा प्रत्यय लगा, कथ ईतवा हुआ, जिसका अर्थ हुआ कहकर। कुर्द, कूदना। कुर्द का अर्थ क्या होता है? कूदना। अब इसमें भी ई का आगम होगा तो क्या होगा? कुर्दीत्वा। ऐसे जैसे द के ऊपर रेफ है, रहने दो, छोटी लगा दो, कुर्दीत। त्वा लगा दो, क का लोप हो जाएगा, त्वा, कुर्दीत्वा। कूद कर, कुर्दीतवा। ऐसा कुर्दीत, सॉरी, मैं फिर यहाँ पे संस्कृत ही लिख रही, इतना संस्कृत में डूब गई कि संस्कृत लिख रही। कूद कर, ठीक है बच्चा, कूद कर। वद जोड़ कत्वा। अब वद का थोड़ा व्याकरण के नियमों से चेंज होता है। वद के जगह पे क्या होगा? उदितवा। व का ऊ बन जाता है, मतलब बोल कर। इसका भी अर्थ होता है कह कर, बोल कर, उदितवा। तो ऊ दी त्वा, उदित्वा। क का लोप हो गया, त्वा वही रह गया, और व का ऊ हो गया। समझे? धन्यवाद।